पार्ट 1 में हमने देखा था कि शन और उसके दोस्तों को एक के बाद एक डेडली गेम्स खेलने पड़े और आखिर में उन्होंने 7 मिस्टीरियस कीज डालकर उस खौफनाक गेम को कंप्लीट कर दिया था। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली मौत का खेल अभी बाकी है। जैसे ही आखिरी की अंदर जाती है, पूरी दीवार कांपने लगती है और अगले ही पल दीवार खुल जाती है। उसके पीछे एक लंबी टनल थी जो क्यूब के और अंदर जा रही थी। लेकिन अंदर जाने से पहले वो जायंट हेड उनसे अपने कपड़े बदलने के लिए कहता है। जैसे ही सब कपड़े बदल लेते हैं, वो विशाल सिर अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद पूरा ग्रुप टनल के अंदर आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचते ही सबके कदम रुक जाते हैं। उनके सामने पूरी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी, चारों तरफ सिर्फ स्नो ही स्नो था। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है और फिर उन्हें वजह दिखाई देती है। एक विशाल पोलर बेयर पहाड़ से स्नोबोर्ड करते हुए नीचे आ रहा था। वो प्रोफेशनल एथलीट की तरह ट्रिक्स कर रहा था, कूद रहा था, घूम रहा था और पूरी सीरियसनेस के बीच उसका बिहेवियर बेहद अजीब लग रहा था। अपना रिडिकुलस परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद वो बेयर सीधे ग्रुप के सामने आकर रुकता है। फिर वो अगले चैलेंज की अनाउंसमेंट करता है। बेयर कहता है कि उसे झूठ से नफरत है, इसीलिए ये गेम उनकी ऑनेस्टी टेस्ट करेगा। रूल्स बेहद सिंपल थे। बेयर सवाल पूछेगा और सबको उसका सच सच जवाब देना होगा। अगर किसी ने झूठ बोला तो बेयर उसकी स्मेल हवा में पहचान लेगा। उसके बाद पूरे ग्रुप को मिलकर उस लायर को ढूंढना होगा। अगर उन्होंने सही इंसान चुना तो वो अगले स्टेज में चले जाएंगे। गेम शुरू होता है। बेयर पहला सवाल पूछता है, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? इतना आसान सवाल सुनकर पूरा ग्रुप थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उन्हें लगता है कि शायद ये गेम उतना डेंजरस नहीं होगा। सब लोग एक एक करके जवाब देते हैं, लेकिन जवाब खत्म होते ही पोलर बेयर हवा को सूंघना शुरू करता है। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। फिर वो कहता है, मुझे झूठ की स्मेल आ रही है। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब रूल्स के मुताबिक उनके पास सिर्फ 2 मिनट्स थे ये डिसाइड करने के लिए कि झूठ किसने बोला। थोड़ी देर तक सबके बीच बहस शुरू हो जाती है और आखिर में ज्यादातर लोग उसी स्टूडेंट पर शक करने लगते हैं जिसे शून और इचिका ने पहले बचाया था। बिना एक सेकंड गंवाए विशाल बेयर अपना भारी पंजा घुमाता है। अगले ही पल उस लड़के का शरीर पूरी तरह कुचल जाता है। अब गेम का अगला राउंड शुरू होता है। बेयर सबकी तरफ देखकर सवाल पूछता है, क्या तुम लोग शून को पसंद करते हो? इचिका तुरंत हाँ कहती है। ताई भी बिना हिचक जवाब देती है कि वो शून को पसंद करती है। फिर अमाया बोलता है कि वो भी शून को पसंद करता है। लेकिन जैसे ही सबके आंसर्स खत्म होते हैं, बेयर फिर हवा को सूंघता है और कुछ सेकंड बाद कहता है, एक बार फिर किसी ने झूठ बोला है। ये सुनते ही इचिका तुरंत अमाया की तरफ इशारा करती है। वो कहती है कि अमाया पहले ही उन्हें मारने की कोशिश कर चुका है, इसलिए वही लायर है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लेकिन तभी शुन के दिमाग में एक अजीब सवाल आता है, अगर झूठ बोलने पर मौत तय है तो फिर कोई जानबूझकर झूठ बोलेगा ही क्यों? तभी अचानक पोलर बेयर हंसने लगता है। वो कहता है कि आखिरकार शून सही दिशा में सोचना शुरू कर चुका है। फिर वो एक शॉकिंग बात रिवील करता है। बेयर बताता है कि उसके सर्वेंट्स में से एक इस ग्रुप के अंदर छिपा हुआ है। वो इंसान बनकर बाकी लोगों के बीच मौजूद है और जानबूझकर झूठ बोल रहा है ताकि दूसरे प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएं। ये सुनते ही दूसरे स्कूल वाले दोनों स्टूडेंट्स सोच में पड़ जाते हैं और अचानक वो लोग ताई पर शक करने लगते हैं। उनकी लॉजिक बेहद सिंपल थी। शून, इचिका और अमाया पहले से एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो एक ही स्कूल से थे, लेकिन ताई दूसरे स्कूल से आई थी। वो बाद में ग्रुप में शामिल हुई थी, इसलिए उनके हिसाब से वही इम्पोस्टर थी। शून और इचिका तुरंत ताई को बचाने की कोशिश करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि वो इनोसेंट है, लेकिन बाकी लोग उनकी एक नहीं सुनते। आखिरी सेकंड में वोट ताई के खिलाफ चला जाता है और अगले ही पल उसका शरीर दबकर खून के ढेर में बदल जाता है। अब वहाँ सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स बचे थे। पोलर बेयर अगला सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही शून्य अचानक आगे आ जाता है। वो कहता है कि उसे असली ट्रेटर का पता चल चुका है। बेयर रुक जाता है। वो हैरानी से शून्य की तरफ देखता है और तभी शून्य एक ऐसी बात बोलता है जिससे सब शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहता है, आन असल लायर तुम हो। पोलर बेयर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार कंफ्यूजन दिखाई देता है। तभी शून्य सबको अपनी थ्योरी समझाना शुरू करता है। वो कहता है कि मरने से पहले ताई ही उसे सच समझा गई थी। जब ताई का खून बेयर के हाथ पर गिरा तो उसकी सफेद फर का कुछ हिस्सा उतर गया था और उसके नीचे का रंग काला था। मतलब वो क्रीचर कभी पोलर बेयर था ही नहीं। वो असल में एक ब्लैक बेयर था जो खुद को कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी शून्य को एक बेहद इंपॉर्टेंट बात समझ आती है। अगर बेयर ने अपने रंग के बारे में झूठ बोला तो शायद उसने बाकी सारी बातें भी झूठ बोली हों। मतलब ग्रुप के अंदर कभी कोई ट्रेटर था ही नहीं। बेयर बस उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था ताकि वो एक दूसरे पर शक करें और खुद ही एक दूसरे को मार दें। ये सुनते ही डीमन बेयर बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वो अचानक हवा में छलांग लगाता है और पूरे शरीर से ग्रुप को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन शून और बाकी लोग आखिरी पल में हट जाते हैं। बेयर सीधा बैलेंस खोकर पास के हॉट स्प्रिंग में गिर जाता है। उबलता हुआ पानी उसके शरीर को अंदर से जलाने लगता है। वो दर्द में चीखने लगता है। उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगता है। आखिरकार मॉन्स्टर हार मान लेता है। गायब होने से पहले वो सर्वाइवर्स को अगले चैलेंज की लोकेशन बता देता है। कुछ समय बाद शून, इचिका और अमाया उस नई जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उनका इंतजार कर रही थी कुछ और अजीब डॉल्स। वो डॉल्स अनाउंस करती हैं कि अब फाइनल चैलेंज शुरू होगा। इस गेम का नाम था
किक द कैन। ये हाइड एंड सीक का एक बेहद खतरनाक वर्जन था। फिर डॉल्स उन्हें रूल समझाती हैं। एक प्लेयर को अकुमा चुना जाएगा, मतलब वो डीमन बनेगा जो बाकी लोगों को ढूंढेगा। गेम शुरू होने से पहले अकुमा को ऊपर रखी एक कैन उठाकर नीचे बने सर्कल के बीच में रखना होगा और उसी दौरान बाकी प्लेयर्स को जल्दी से कहीं छिपना होगा। अगर प्लेयर्स सनसेट तक छिपे रहने में कामयाब हो जाते हैं तो वो गेम जीत जाएंगे। लेकिन जीतने का मौका सिर्फ सर्वाइवर्स के पास नहीं था, अकुमा भी जीत सकता था। अगर अकुमा किसी प्लेयर को ढूंढ लेता है तो उसे उस प्लेयर का नाम चिल्लाना होगा और कैन पर पैर रखना होगा। ऐसा करते ही वो प्लेयर कैप्चर हो जाएगा और गेम खत्म होने तक प्रिजन सेल में बंद रहेगा। लेकिन फिर डॉल्स एक और रूल रिवील करती हैं। कैप्चर्ड प्लेयर्स को बचाया भी जा सकता था। अगर बाहर मौजूद कोई सर्वाइवर कैन को किक कर दे तो सारे प्रिजनर्स तुरंत आजाद हो जाएंगे। लेकिन यही सबसे खतरनाक हिस्सा था, कैन के अंदर एक हिडन एक्सप्लोसिव लगा हुआ था। मतलब जिस पल कोई उसे किक करेगा उसी पल कैन एक्सप्लोड हो जाएगी और जो सबको बचाएगा वो खुद तुरंत मर जाएगा। अब गेम का असली गोल साफ था, सर्वाइवर्स को सनसेट तक छिपे रहना था, जबकि अकुमा को 3 लोगों को कैप्चर करके आखिरी सर्वाइवर को कैन किक करने से रोकना था। रूल्स समझाने के बाद डॉल्स अपने मुंह से कई लकड़ी की स्टिक्स निकालती हैं ताकि ड्रॉ करके अकुमा चुना जा सके। सबकी सांसें रुक जाती हैं। कुछ सेकंड बाद रिजल्ट सामने आता है। अकुमा चुना गया था, अमाया सबसे खतरनाक और सबसे अनस्टेबल इंसान। बाकी सर्वाइवर्स डर से जम जाते हैं। गेम शुरू होने ही वाला था, लेकिन सिग्नल मिलते ही अमाया कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो अचानक एक प्लेयर को जोर से कैन की तरफ लात मार देता है। कैन नीचे गिर जाती है और बाकी लोगों को छिपने का मौका तक नहीं मिलता। अमाया तुरंत कैन उठाता है, उसे सर्कल के बीच में रखता है और उसी पल हंटिंग शुरू कर देता है। बहुत जल्दी उसे दूसरे स्कूल के दोनों स्टूडेंट्स पास में छिपे मिल जाते हैं। दोनों मिलकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमाया उनके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर था। 2 अगेंस्ट 1 होने के बावजूद दोनों बुरी तरह हार जाते हैं। अमाया उन्हें कैप्चर करके सीधे प्रिजन सेल में बंद कर देता है। उधर थोड़ी दूरी पर इचिका छिपकर ये सब देख रही थी। वो चुपचाप अमाया को कैन पर पैर रखते हुए देख रही थी, लेकिन तभी उससे हल्की सी मूवमेंट हो जाती है और अगले ही पल अमाया की नजर सीधे उसकी तरफ चली जाती है। अब अमाया को पता चल चुका था कि इचिका कहाँ छिपी है और उसे ये भी समझ आ गया था कि शून भी आसपास ही कहीं होगा। उधर शून तुरंत समझ जाता है कि अमाया उनकी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से एक भारी चीज में रोप बांधता है और उसे नीचे की तरफ छोड़कर खुद ग्राउंड तक उतरने लगता है। उसका लक्ष्य साफ था, किसी तरह कैन तक पहुंचना। इसी बीच अमाया उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जहां उसने इचिका को देखा था। वो जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर देता है। पूरी बिल्डिंग उसकी ताकत से कांपने लगती है। तभी इचिका को एक जरूरी बात समझ आती है, अगर वो दोनों साथ रहे तो दोनों पकड़े जाएंगे। इसलिए वो फैसला करती है कि वो शून्य के लिए थोड़ा टाइम खरीदेगी। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकलती है और खुद नीचे जाकर अमाया का सामना करती है, लेकिन अमाया रूल्स फॉलो नहीं करता। वो उसका नाम चिल्लाकर कैन तक नहीं जाता, बल्कि सीधे उसे बेहोश कर देता है और फिर शून्य को ढूंढने निकल पड़ता है। जब वो बिल्डिंग की टॉप फ्लोर तक पहुंचता है तो वहाँ सिर्फ रोप बची होती है। शून्य पहले ही भाग चुका था। नीचे दूसरी तरफ शून्य समझ जाता है कि अमाया अब कैन के पास ही रहेगा और उसकी गार्ड करेगा, इसलिए वो एरिया में घूमकर नई हाइडिंग प्लेस ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद अचानक अमाया उसे आवाज देता है। वो दोस्ती वाला बिहेवियर करने लगता है। अमाया कहता है कि उसने पहले ही 3 लोगों को कैप्चर कर लिया है, इसलिए गेम लगभग खत्म हो चुका है। वो शून्य को साथ मिलकर सरवाइव करने का ऑफर देता है, लेकिन शून्य जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। छिपते हुए शून्य को एक पुरानी प्लेट आर्मर मिलती है। तभी उसके दिमाग में एक रिस्की प्लान आता है। धीरे धीरे सूरज डूबने लगता है और उसी समय शून्य भारी आर्मर पहनकर अपनी हाइडिंग प्लेस से बाहर निकलता है। उसका प्लान था कि कैन किक करने के बाद होने वाले एक्सप्लोजन से यही आर्मर उसे बचा लेगी, लेकिन आर्मर बेहद भारी थी। हर कदम पर उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। उसके लिए ठीक से चलना तक मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो धीरे धीरे अमाया की तरफ बढ़ता रहता है। एक पल ऐसा आता है जब उसके हाथ से सोर्ड भी गिर जाती है। अब वो पूरी तरह कमजोर और हेल्पलेस लग रहा था। ये देखकर अमाया हंसने लगता है और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक अमाया किसी को तभी कैप्चर कर सकता था जब वो उसका चेहरा देख ले। इसलिए वो हंसते हुए शून्य का हेलमेट उतार देता है। उसे पूरा यकीन था कि अब जीत उसी की है। कॉन्फिडेंस में भरा अमाया आराम से कैन की तरफ चलने लगता है, लेकिन तभी उसे अचानक महसूस होता है कि कोई चीज उसे पीछे खींच रही है। वो नीचे देखता है, उसकी कमर में एक चेन बंधी हुई थी और तभी अमाया को पूरी सच्चाई समझ आती है। ये सब शुरू से ही शून्य का प्लान था। अपनी हाइडिंग प्लेस छोड़ने से पहले शून्य ने चेन का एक सिरा आर्मर से बांध दिया था और जैसे ही अमाया ने उसका हेलमेट हटाया, शून्य ने तेजी से दूसरा सिरा अमाया की कमर में लपेट दिया। अब अमाया कैन तक पहुंच ही नहीं सकता था। कोई दूसरा रास्ता न देखकर शून्य अचानक क्लिफ के किनारे से समुद्र में छलांग लगा देता है और चेन के साथ अमाया भी उसकी तरफ खींच जाता है। अमाया पूरी ताकत से गिरने से बचने की कोशिश करता है। उधर पानी में गिरते ही शून्य तुरंत भारी आर्मर से बाहर निकल जाता है और दीवार पकड़कर वापस ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन अमाया अभी भी पानी में डूबी
उस भारी आर्मर को खींचने में फंसा हुआ था। जब तक वो खुद को आजाद करके ऊपर पहुंचता है तब तक शून्य कैन की तरफ दौड़ चुका था। शून्य पूरी तरह थक चुका था, उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन फिर भी वो अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाकर पूरी स्पीड में आगे भागता है। पीछे से अमाया भी खुद को छुड़ाकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन इस बार शून्य पहले पहुंच जाता है और अगले ही पल वो कैन को किक कर देता है। सब लोग डर के मारे अपना सिर ढक लेते हैं। उन्हें एक्सप्लोजन का इंतजार था, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कुछ सेकंड तक पूरी जगह शांत रहती है, फिर धीरे धीरे आसमान अंधेरा होने लगता है और तभी डॉल्स दोबारा दिखाई देती हैं। वो अनाउंस करती हैं कि इस गेम का विनर शून्य है, लेकिन इसके बाद वो एक ऐसी सच्चाई बताती हैं जिससे सब शॉक्ड रह जाते हैं। कैन के अंदर कभी कोई बॉम्ब था ही नहीं। डॉल्स ने ये झूठ सिर्फ गेम को ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए बोला था। ये सुनते ही अमाया गुस्से से पागल हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन डॉल्स बिल्कुल शांत आवाज में कहती हैं, ये सिर्फ एक गेम था, अब यहाँ कोई नहीं मरेगा। इतनी खतरनाक गेम सरवाइव करने के बाद डॉल्स उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक एक पॉप्सिकल देती हैं। फिर वो कहती हैं कि जाने से पहले उन्हें उसे खाना होगा। सब कुछ खत्म होने के बाद पहली बार शून्य और इचिका थोड़ी शांति से साथ बैठते हैं। दोनों फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं, जैसे शायद अब सब नॉर्मल हो जाएगा। इसी दौरान पॉप्सिकल खत्म करते हुए शून्य की नजर उसकी स्टिक पर पड़ती है। उस पर कुछ लिखा हुआ था। शून्य खुश होकर उसे इचिका को दिखाने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई रिवॉर्ड मैसेज है, लेकिन तभी उसकी नजर इचिका के चेहरे पर पड़ती है। वो रो रही थी। शून्य तुरंत उसकी स्टिक की तरफ देखता है और वहाँ लिखा था, यू आर एलिमिनेटेड। उसी पल डॉल्स एक बार फिर बोलना शुरू करती हैं। वो बताती हैं कि हर चैलेंज किसी न किसी स्किल को टेस्ट कर रहा था, कहीं इंटेलिजेंस, कहीं करेज, तो कहीं टीम वर्क। लेकिन आखिर में सब कुछ जिस चीज पर डिपेंड करता है वो है लक। हर पॉप्सिकल स्टिक पर प्लेयर्स की फाइनल फेट लिखी हुई थी। शून्य कांपते हुए अपनी स्टिक देखता है और तभी उसे सच समझ आता है। लकी सर्वाइवर वो था, मतलब वो जिंदा रहेगा, लेकिन इचिका नहीं। असल दुनिया में उसके साथ लौटने वाला इंसान था, अमाया। जैसे ही उनका फेट डिसाइड होता है, डॉल्स अचानक इचिका और बाकी एलिमिनेटेड स्टूडेंट्स पर लेजर बीम छोड़ देती हैं। अगले ही पल उनके शरीर गायब होने लगते हैं। पीछे बस उनकी सोल्स जैसी हल्की चमक बचती है जो धीरे धीरे हवा में खो जाती है। फाइनल गेम खत्म होने के बाद शून्य और अमाया को ऊपर उठाया जाता है, सीधे उन विशाल क्यूब्स की तरफ जो टोक्यो के आसमान में तैर रहे थे। जब पूरी दुनिया को पता चलता है कि डेडली गेम्स से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स बचे हैं, तो लोग उन्हें चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहना शुरू कर देते हैं। इस अजीब दुनिया के रूल्स के मुताबिक उन दोनों में से एक डिस्ट्रक्शन का रास्ता चुनेगा और एक पावरफुल गॉड बनेगा, जबकि दूसरा डेथ का रास्ता चुनेगा और गॉड ऑफ डेथ बन जाएगा। और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। तो तुम्हें ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर तुम्हें ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली मूवी स्टोरी में।